स्टार्ट। चलिए, तो क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग एक्सरसाइज 12B देखेंगे। 12B 12B एक्सरसाइज में क्या है, पहले पेंसिल सेलेक्ट करने दीजिए। आपका ब्लैक कलर ही अच्छा रहता है, ठीक है, उसको ही ले लेता हूँ। राइट। 12B में क्या है, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल whose radius is 28 सेंटीमीटर। मीन्स इन ईच केस यू हैव टू फाइंड सरकमफेरेंस। तो हमने लास्ट वीडियो में सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बताया है। जैसे फर्स्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, तो फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो हमने ये भी बताया है कि पाई का वैल्यू के लिए क्या करना है। जब तक पाई के लिए कुछ स्पेशल स्टेटमेंट ना हो, तब तक पाई का वैल्यू 22/7 ही पुट करना है। तो मैंने पुट कर लिया, और उसके बाद रेडियस क्या है, 28 सेंटीमीटर। देखिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो 7 का टेबल में आता है 4 टाइम्स में 28, तो 7 4 जा 28। तो ऊपर आपका क्या बच गया, 2 × 22 × 4। 2 × 22 × 4 मीन्स 44 × 4 मीन्स 176 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें 2 देखेंगे। इसमें भी सेम है, सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। फिर से लिखेंगे 2 × 22/7 इंटू 10.5। तो 10.5 को मैं बताऊंगा। 10.5 है ना, तो डेसिमल को अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो बाई 10 लिखना पड़ता है। मीन्स अब ऊपर क्या कंसिडर करना है कि 105 है, तो 7 से डिविजिबल हो जाता है 35 टाइम्स में। 35 टाइम्स में 100। अच्छा, ठीक है। नहीं, 35 टाइम्स नहीं, सॉरी। हाँ, ये 15 7 जा 105 होता है ना, तो 15 टाइम्स में ये इससे डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 से ये 5 टाइम्स में 2 5 जा 10 हो गया, और ये 5 3 जा 15 हो गया। ठीक है, इसको मैं देखिए थोड़ा क्लियर करता हूँ, ये प्रोसेस थोड़ा अच्छा नहीं है। कैंसिलेशन वाला काम मैं अलग से करता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए, इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, कम। हाँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, हाँ, तो क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। 2 × 22/7 इंटू 10.5। 10.5। देखिए, अब इसको ए स्टेप में दिखा देता हूँ। 2 × 22/7 इंटू, अगर डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 105/10 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब 7 से डिविजिबल है, तो 15 7 जा 105 होता है। और अब ये 2 से देखिए, या तो हाँ 2 से भी कर सकते हैं, नहीं तो 15 और 10 को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको ही कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15, और A2 से A2 कैंसिल भी हो जाएगा। तो क्या आपका बचा, 22 × 3। 22 × 3 मीन्स 66 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ठीक है, इसका थर्ड देखेंगे। थर्ड क्या है, सेम 3.5 सेंटीमीटर है। सरकमफेरेंस इक्वल्स टू लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल्स टू 2 × 22/7 इंटू 3.5। तो मैंने अभी जस्ट बताया हूँ कि क्या करेंगे, 2 × 22/7 इंटू 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं। तो ये 7 का टेबल में है 5 टाइम्स में, 7 5 जा 35, और ये 5 का टेबल में 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, और ये 2 से 2 कैंसिल। तो क्या बच गया आपका, ओनली 22 बच गया, मीन्स 22 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट अलग कर लेता हूँ, ये इसका है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द circumference ऑफ अ सर्कल whose diameter is 14 सेंटीमीटर। यानी इन each केस यू हैव टू फाइंड circumference, बट हियर diameter इज गिवन। तो मैंने बताया था सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर तो होता ही है, साथ ही साथ सरकमफेरेंस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पाई डी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डी का मतलब ही है
2 टाइम्स आर, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सरकमफेरेंस इक्वल्स टू पाई डी लिखेंगे, क्योंकि पाई और का वैल्यू पुट कर सकते हैं और डायमीटर गिवन है। तो क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू डायमीटर कितना है 14, तो 7 2 जा, एक फिर मिस्टेक कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो फिर से कैलकुलेशन के लिए अलग से लिख रहा हूँ 14, तो 7 2 जा 14 होता है, मीन्स 44 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ओके, सेकेंड वन देखेंगे। सेकेंड वन क्या है, सरकमफेरेंस इक्वल्स टू, इसमें भी लिखेंगे पाई डी, तो 22/7 इंटू डी कितना है, मीन्स डायमीटर कितना है 35, तो 7 5 सॉरी, यहाँ फिर से लिखेंगे 22/7 इंटू 35, 7 5 जा 35, मीन्स 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा 110 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। थर्ड वन देखेंगे। थर्ड वन है सरकमफेरेंस इक्वल्स टू पाई डी लिखना है, पाई डी, तो 22/7 इंटू डी कितना है 10.5, 10.5 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22/7 इंटू 105/10, राइट। अब 7 का टेबल में आता है 15 टाइम्स में, 15 7 जा 105। अब देखिए 5 से दोनों दोनों डिविजिबल है, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15, और 2 से 11, 11 2 जा 22, तो कितना बच गया 11 और 3 आपका बच गया है, मीन्स 11 3 जा 33 सेंटीमीटर आपका आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हिच सर्कमफेरेंस इज 176 सेंटीमीटर। इसमें देखिए आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, इसका सर्कमफेरेंस गिवन है, ठीक है। और फार्मूला को पहले हम लोग लिखेंगे, सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला है, जो मैंने बार बार बोला कि ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है सर्कल के लिए, तो उसको लिखेंगे। सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 2πr, वो क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस, रेडियस फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है, तो बाकी जो चीजें हैं इसके नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। देखिए तो फार्मूला हम लोग यहाँ से डिराइव कर लेते हैं कि रेडियस, इफ सरकमफेरेंस इज गिवन रेडियस इक्वल्स टू, अगर सरकमफेरेंस दिया हुआ रहे और रेडियस फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे रेडियस इक्वल्स टू सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई, या इस फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन चलिए दोनों से मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इससे इस साइड में कर लेता हूँ। इससे देखिए सरकमफेरेंस दिखा लिया है, तो सरकमफेरेंस पुट करेंगे 2 इंटू 22/7, और रेडियस मालूम नहीं है तो रेडियस को आर ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 176 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 44r/7, ठीक है। अब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 176 इंटू 7 इक्वल्स टू 44r। अब r का वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 176 इंटू 7/44। अब देखिए 176 और 44 दोनों 11 से डिविजिबल है, क्योंकि अगर आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है, तो आप देख कर पहचान सकते हैं कि दोनों 11 से डिविजिबल है। ये देखिए ये 4 टाइम्स में, 11 4 जा 44, और ये कितना हो जाएगा 11 1 जा 11, बचेगा 6, यानी 16 टाइम्स में, कितना जाएगा 16 टाइम्स में, 11 1 जा 11 और बचेगा कितना 6, तो 6, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 भी हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया 4 और 7, यानी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तरीका से अगर इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 176 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो बाई 7 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे, फिर देखिए वही नंबर्स मिल रहे हैं, 176 और 22 मिल रहा है, तो ये दोनों 11 से डिविजिबल है, तो ये 2 टाइम्स में है, और ये कितना टाइम्स में होता है 11 1 जा 11 और बचेगा 6, तो 11 6 जा 66, यानी अब देखिए 2 2 जा 4, नीचे क्या है 4, तो 4 से कर लीजिए इसको, तो 4 4 जा 16, यानी इधर भी इस तरीके से भी करें तो
28 सेंटीमीटर ही आएगा। आपको जो तरीका पसंद है उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील। एक व्हील का डायमीटर बताना है जिसका सरकमफेरेंस 264 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को देखिए, सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर तो है ही, और क्या एक लिखते हैं 2 आर के प्लेस पे डी लिख देते हैं। सरकमफेरेंस और सरकमफेरेंस इक्वल्स टू पाई डी ऐसा लिखते हैं। आपको डायमीटर ही बताना है, तो डायमीटर के लिए क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई पाई, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, नहीं तो फिर ए फार्मूला से भी बना सकते हैं। देखिए, दोनों तरीका से मैं बता देता हूँ। सरकमफेरेंस इसमें क्या लिखा हुआ है, 264 गिवन है, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस तो हमको मालूम है ही नहीं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्या लिखेंगे इधर, 264 इक्वल्स टू 44r/7, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 264 इंटू 7 इक्वल्स टू 14r। अब r का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 264 इंटू 7/44। ये भी देखिए 264 और 44 11 से डिविजिबल है। अब ये 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22 बचेगा 4, 11 4 जा 44, फिर 4 से हो जाएगा तो 4 6 जा 24, यानी ऊपर आपका क्या बच गया, 7 और 6, 7 इंटू 6 यानी 42 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। जब रेडियस आ गया तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, यानी 2 इंटू 42 मीन्स 4 2 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 84 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीका से देखेंगे, अगर डायमीटर निकला है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सरकमफेरेंस 264 डिवाइडेड बाई पाई, यानी 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 22 और दोनों 11 से डिविजिबल है, 11 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा, और इसको करेंगे तो 11 2 जा 22 और 11 4 जा 44। अब देखिए 2 से फिर से हो जाएगा 12 2 जा 24, ऊपर क्या बचा 12 इंटू 7 मीन्स 84 सेंटीमीटर। इसमें भी आपका 84 सेंटीमीटर आएगा। इसमें थोड़ा स्टेप्स बढ़ेंगे लेकिन ये भी इजी है और ये भी इजी है। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील। एक व्हील है तो उसके लिए बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ अ कार इन 5 रिवोल्यूशंस, यानी रिवोल्यूशंस मीन्स चक्कर, रिवोल्यूशंस मीन्स चक्कर, 5 यानी 5 बार ऐसे घूमेगा, ऐसे यहाँ से एक बार घूमेगा तो यहाँ पहुंचा, फिर घुमा तो यहाँ, ऐसे ऐसे पहुंच जाएगा ना, आगे बढ़ता है तो घूमता है। उसको उसके लिए क्या वर्ड्स है, रिवोल्यूशंस। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 77 सेंटीमीटर, अगर इस व्हील का डायमीटर 77 सेंटीमीटर है तो 5 रिवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो आइए, तो 1 रिवोल्यूशन का हम लोग निकाल सकते हैं इजिली। 1 रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होगा वही तो सरकमफेरेंस होता है, तो सरकमफेरेंस निकाल लेंगे तो 1 रिवोल्यूशन का आ जाएगा। तो फिर से उसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 रिवोल्यूशंस का आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी बात हो गई। ठीक है, तो देखेंगे, सरकमफेरेंस पहले फाइंड आउट करेंगे। सरकमफेरेंस इक्वल्स टू होता है पाई डी, लिखिए पाई डी, क्योंकि डी डायमीटर ही गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो पाई डी क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू 77, 7 से डिविजिबल है कितने टाइम्स में, 11 टाइम्स में। अब 22 इंटू 11 कितना हो जाता है, नहीं है तो एक बार देख लीजिए क्या होता है, 22 1 जा 20, 22, और फिर से देखिए 2 2 2 जा 2 2 + 2 4, यानी 242 क्या आएगा, 242 242 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए तो लिख देते हैं, सरकमफेरेंस आ गया 242 सेंटीमीटर, मीन्स इन 1 रिवोल्यूशंस distance covered by the wheel of a car is 242 सेंटीमीटर। therefore चाहे लिख ऐसे भी लिख लीजिए, since in one revolution distance covered by
the wheel of a car the wheel of a car equals to 242 सेंटीमीटर। ठीक है। therefore therefore in 5 revolutions क्या हो जाएगा? 5 into 242 इक्वल्स टू, आपको मल्टीप्लाई करने पर आता है 121,000 121,000 यानी इतना सेंटीमीटर आता है। इसी को अगर आपको मीटर में बताना है तो आप लोग को मालूम होगा कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है। तो यानी कि 20 को हटा दीजिए और लिख लीजिए 1210 मीटर। इसी को अगर किलोमीटर में लिखना है तो 3 डिजिट के बाद क्या करना है, डेसिमल पुट कर लीजिए, यानी कि 1.210 किलोमीटर। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। थैंक यू। ओके।